हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज मंगलवार सुबह की प्रार्थना में, और आप सभी भाई बहनों को भी पूरे दिल से स्वागत करता हूँ आज मंगलवार सुबह की प्रार्थना में। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रत्येक दिन सुबह की प्रार्थना सुनने और करने से हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में सारे नकारात्मक प्रभाव समाप्त जाते हैं और हमारे अंदर की आत्मा में एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि यह सुबह का समय दिन की शुरुआत करने की सबसे सकारात्मक समय होती है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर का नाम स्मरण करते हैं और उनसे विनती प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु की दया से, प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य से हमारे मन और हमारे जीवन को एक नई विवेक और मार्ग मिलती है। क्योंकि वचन में पिता परमेश्वर ने कहा है, भजन संहिता की सेई की पुस्तक 119 अध्याय के 105 पद में लिखा है, तेरा वचन प्रभु मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। वचन के लिए, इस वादे के लिए हम महान पवित्र करुणामय परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह सुबह की प्रार्थना हमारे जीवन में शांति और प्रेम रखने की सही मार्गदर्शन करती है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, युक्ति दूंगा और किस रास्ते पर तुझे चलना है वह भी बताऊंगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम पवित्र वचनों के अनुसार चलते हैं तो मुझे सकारात्मक ज्ञान प्राप्त होती है, जिससे हम अपने दिन भर के कामों को सही दिशा में आगे ले जा सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी लोगों का मार्ग भोर के प्रकाश के समान है, जो दिन ढलने तक लगातार चमकता रहता है। इसीलिए मेरे मसीह भाइयों और बहनों, इस महत्वपूर्ण सुबह के समय में प्रभु का स्मरण करके उन्हें सच्चे मन से, साफ हृदय से प्रार्थना के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। तो मेरे भाई और बहनों, इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस प्रार्थना को शुरू से अंत तक जरूर सुनें और इस वीडियो को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु आपकी मन की पवित्र वचनों के अनुसार सभी इच्छाएं पूरी करेगी। तो चलिए अब प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज के इस मंगलवार सुबह के समय को हमारे जीवन में दिखाने के लिए मैं घुटनों के बल तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तेरी महान कृपा और करुणा से मुझे एक नया जीवन मिला और आज की सुबह, आज का दिन देखने का अवसर दिया। हे प्रभु यीशु, तू ही मेरा मार्ग, सत्य और जीवन है। मैं अपने दिल की गहराई से और सच्चाई मन से तेरी स्तुति करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, परम पिता परमेश्वर, आइए और मेरे मन को अपने पवित्र वरदानों से भर दीजिए। हे प्रभु, मेरी कमजोरी में आपकी शक्ति और सामर्थ आज ही और अभी आ जाए। मैं अपने दायित्वों को पूरी विवेकशीलता के साथ पूरा कर सकूं। मैं वही करूं जो अच्छा और न्यायपूर्ण हो। हे प्रभु, मेरी व्यवहार ऐसी हो किसी को इससे ठेस ना पहुंचे और किसी की भावनाओं को चोट ना लगे। हे दया करने वाले पिता परमेश्वर, अगर किसी ने भी मेरे प्रति गलती की हो तो उसे मैं पूरी ईमानदारी से क्षमा कर सकूं। हे पवित्र आत्मा, मेरी सहायता कर। मेरे जीवन की सभी परीक्षाओं में मेरी अज्ञानता मैं अपनी दिव्य ज्योति से मुझे प्रकाशित कर। हे पिता, मेरे संदेहों में मुझे अपनी परामर्श प्रदान कर। मेरी सारी आवश्यकताओं में मेरी सहायता कर। मैं मेरी परीक्षा में मेरी सुरक्षा कर और मेरी वेदनाओं में मुझे सांत्वना दे। हे पवित्र आत्मा, मेरी पुकार सुन। मेरे हृदय, प्राण और मन में अपनी ज्योति को प्रकाशित कर और पवित्र जीवन को झापन करने और भलाई और कृपा में आगे बढ़ाने में मेरी सहायता करें। हे परमपिता परमेश्वर, तू अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है, इसलिए मैं आप पर पूरा भरोसा रखता हूँ कि यीशु मसीह के पुण्य फलों के कारण में इस जीवन में अपने पापों की क्षमा, अच्छी तरह से तेरी सेवा करने की कृपा और दूसरे जीवन में आनंद का सुख पाऊं। इस भरोसे में जीना और मरना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझको सारे दिल और मन से सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ, क्योंकि तू असीम भला और दयालु परमेश्वर है। हे पिता,
मैं अपने आसपास के लोगों को तेरे प्रेम के लिए अपने सामान प्यार करता हूँ। इस प्रेम में मैं जीना और मरना चाहता हूँ और तुझ पर विश्वास रखता हूँ। हे पवित्र आत्मा, मेरे अंदर की आत्मा को शुद्ध कर। मैं अपनी सभी अपराधों को, पापों को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। हे प्रभु, यदि मैं जाने अनजाने में कोई पाप, अपराध किया है तो मेरी आत्मा को अपने पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध कर और मुझे अपने कोमल चरणों में शरण दे। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम की पुस्तक 3 अध्याय 19 पद में, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएं। आमीन। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा, और मेरी आत्मा को नया जीवन मिले, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा बल और तू ही मेरी शरण स्थान है। मेरे विचारों को निर्मल बनाकर मेरे हृदय को प्रेम की सागर से भर दो और मेरी विनती, प्रार्थना को सत्य कर दो, ताकि मेरी वाणी और तेरी दया, तेरी कृपा और तेरा अनुग्रह के द्वारा सभी का उद्धार हो। हे प्रभु, आज जो भी प्रार्थना करने जा रहा हूँ, प्रभु जी उन प्रार्थना को सुनना और सारे भाई बहनों को आशीष प्रदान करना प्रभु। हाँ प्रभु, हम सब भाई बहन तेरी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु। हम सब उपस्थित हुए हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है, हे प्रभु, आप मुझे जीवन का मार्ग दिखाते हैं और आपकी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है। धन्यवाद प्रभु, हम सब उपस्थित हुए हैं प्रभु, तेरी दया पाने के लिए प्रभु, तेरी भलाई पाने के लिए प्रभु। हे दया करने वाले पिता, कृपा करने वाले पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपका प्रशंसा करता हूँ और तेरे नाम की बड़ाई करता हूँ। तूने कहा है प्रभु, मेरी उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हाँ मेरे मसीह भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे कहता है, जो लोग सच्चाई के काम करता है, धर्म के रास्ते पर चलता है और वह सच्ची मन से, सच्चा दिल से प्रभु पर विश्वास करता है, उनके हृदय में मैं सदा वास करता हूँ। प्रभु से अपने उद्धार पाने के लिए विनती प्रार्थना के द्वारा प्रभु से बोलिएगा तो परमेश्वर सुनता है और हमारी सभी मांगे पूरी करता है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हाँ मेरे भाई और बहनों, आप परमेश्वर से मांगिए, वह सब कुछ देगा, क्योंकि वचन में लिखा है, मती अध्याय 7 के 7 पद में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना के द्वारा कुछ मांग रहे प्रभु, हे पवित्र आत्मा, उनके जीवन में जो दुख है, संकट है, उनके सारे दुख संकट से उन्हें दूर करिए प्रभु। उनके घर परिवार में जो लोग रोग बीमारी से परेशान हैं, इलाज कराते कराते थक चुके हैं, तो प्रभु उनकी सारी बीमारी दूर करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। भूत प्रेत की गंदी आत्मा नष्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जादू टोने की शक्ति का बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, मुझे विश्वास है, भरोसा कि सारे बंधन टूट गए प्रभु और सब कुछ अच्छा हो गया प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करुणामय महान दयालु पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, उनको हर प्रकार के संकट में मदद करना प्रभु, हर प्रकार के खतरा घटनाओं से बचा रखना प्रभु। उनके घर परिवार में जो भी सदस्य है, उनकी हर एक प्रकार की मुसीबत से रक्षा करना प्रभु। अब मैं सीटनी में अपने सभी बहनों को और भाइयों के लिए और उनके घरों में परिवार के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं शांति और प्रेम की प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, उनके घरों में खुशियाँ आए, उन्हें दुख संकट से छुटकारा मिले और उनकी सभी जरूरतों को पूरा किया जाए प्रभु के सामर्थ्य के नाम से। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ। हे पिता, हम जानती हूँ कि कोई समस्या, कोई परिस्थिति आपसे बड़ी नहीं है, बड़े आप हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु सेनाओं का यहोवा परम पिता
परमेश्वर आपका आइए आपको सो धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपका स्तुति करता हूँ। तू सबसे ऊंचा परमेश्वर है, अद्भुत चमत्कार करने वाले और बड़े बड़े काम करने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। नंगड़ों को चलाने वाले पिता परमेश्वर अबूस के लिए धन्यवाद करता हूँ। अंधों को दिखाने वाले पिता परमेश्वर की डेल आपको सो धन्यवाद करता हूँ। हर एक बीमारी से चंगाई देने वाला परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन गरीबों के लिए जो अपना जीवन बहुत ही दुख संकट से व्यतीत कर रहे, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के घर नहीं है। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ मांगती हूँ उनके लिए जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उन्हें दे प्रभु। जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, उन्हें वस्त्र प्रदान करें प्रभु। जिनके पास घर नहीं है तो उन्हें घर दीजिए प्रभु, और सभी को अपने छत्र छाया में आश्रय दें प्रभु। हमें विश्वास है कि आपने सब कुछ दे दिया प्रभु। हे प्रभु, हम सब तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हूँ प्रभु। वचन में लिखा है, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। धन्यवाद करता हूँ, हम सबको अनुग्रह और शांति देने के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके सामने अपने इस जीवन के लिए एक आभारी दिल के साथ आता हूँ, जो आप हमें हर दिन हमें एक नई आशीष देते हैं। प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी दया से हर सुबह नई होती है प्रभु, और आपने हमारी सभी जरूरतों के अनुसार सब कुछ दिया प्रभु। आप परमेश्वर दया करने वाले परमेश्वर हैं और उद्धार करने वाले पिता हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, आप हमारे आवश्यकताओं के अनुसार सारी चीजों की रचना की है प्रभु। जिस तरह से आपने वादा किया है प्रभु, उसी तरह से हमारे सभी इच्छाओं को पूरा किया प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु। मुझे उसे वचनों से विश्वास है जहाँ वह कहता है, अपने आशीर्वादों की गिनती करो, देखो कि परमेश्वर ने क्या किया है। और हमारे पिता, मैं उनके आशीर्वादों की गिनती करता हूँ जो प्रतिदिन आप हमें देते हैं। परमेश्वर पिता, जब तक आप मुझ पर कृपा नहीं देते हैं तब तक मैं एक और सांस नहीं ले सकता हूँ। प्रभु, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, उसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जितने भी लोग विनती प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनके घर में, उनके बिजनेस में, उनके नौकरी में आशीष और बरकत करना प्रभु जी। हे प्रभु, मैं दिल की गहराई से विनती और प्रार्थना करती हूँ, जितने भी लोग इस प्रार्थना से जुड़े हैं प्रभु, उन सबको, उनके घर को और घर परिवार के सभी बाल बच्चे को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। उन सबको वचनों के विरुद्ध चलने से रोकना और उन्हें सही मार्गदर्शन करना प्रभु। और आज सुबह से लेकर रात तक का समय तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। सभी लोगों को रास्ते में आने जाने में सहायता और मदद करना प्रभु। उन्हें सभी प्रकार की घटनाओं से सुरक्षित रखना प्रभु, और सबको संभाल के रखना प्रभु, ताकि तेरे नाम की प्रशंसा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। मैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु, उद्धार करता पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें, और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। सबको जय मसीह की आमीन।